भगवान पुजारी है। इस प्रकार जो है बारात पहुंचती है और बाद विवाह का जो संस्कार होता है सारे क्रियाकलापों को भगवान का रुक्मिणी के साथ जो है वहां किया गया। वहां जो है वहां भ्रामर पड़ने लगे। भ्रामर क्या होता है? का सबसे संपूर्ण और मुख्य क्रिया है जो फेरा, भगवान का फेरा लगाया गया। 7 फेरे लगाए भगवान, ही फेरे लगाए। 7 फेरे आज भी लगाए जाते हैं। और ऐसे विधान क्या है, किसी किसी में कर्मकांड में 4 फेरे का ही विधान है, लेकिन 7 भ्रमर होते हैं, प्रतिज्ञा होती है, इसलिए उसको 7 फेरे बोला जाता है। भगवान का जो है वहां फेरा लगता है। कहते हैं लाड़ो मन भावन के संग फिरन लगे भामरिया, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराती खुशे रहे पार, कोई गज पे कोई रथ पे कोई तुरंग असवार। कहते हैं वहां जो है सब सखियां वहां पर गीत गाती हैं। श्याम रुक्मिणी के संग में फूलदार,
श्याम रूप मिल के संग में पुकार करन लगे भमरिया। श्याम रूप मिल के संग में के लिए गा रहे
श्रीशुकवाच एकदा पाण्डवान् दष्टं प्रसूतमः इंद्रप्रस्थं कृतशिमानः जोधानपुरतः। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार हे परीक्षित रुक्मिणी के साथ उनका प्रथम विवाह हुआ। अब आप क्या जानना चाहते हो? परीक्षित बोले, हे भगवान, आपने तो यह बताया, अच्छी बात है, हमें यह बताइए कि भगवान के बारे में ऐसा मैंने सुना है कि भगवान के मूल रूप से 8 और ऐसे जो है उनका पत्नियों की संख्या मैंने बहुत सुना है, संख्या नहीं पूछा, बहुत सुना है। इसके बारे में बता देते तो अच्छा होता, बढ़िया होता। सुखदेव जी कहते हैं कि आप ध्यान से सुनो। वैष्णी चांबते भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्र वृंदा च पत्र महाश्रियः। कहते हैं सुखदेव जी की आप ध्यान से सुनो परीक्षित, मैंने तो आपको बता दिया कि भगवान ने पहले जो है विवाह किया रुक्मिणी के साथ, उसके बाद भगवान ने कहते हैं वह सात्विक के साथ द्वारका के कालिंदी से विवाह किया। शुभ मुहूर्त में कालिंदी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ। मित्र वृंदा के साथ, सत्या के साथ, भद्रा, लक्ष्मणा, ये सब के साथ हुआ। वहां जो है कहते हैं उनका जो है 8 जो विवाह हुआ ना, वह हुआ इसका क्रम में ऐसा जान ले। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, जो वह जो है रुक्मी का बहन। दूसरा विवाह उनका सत्यभामा, जो सत्राजित की पुत्री हुई और वह शांतक मने के कारण। तीसरा उनका कालिंदी। चौथा जो है मित्र वृंदा के साथ। पंचम सत्या के साथ, जो नग्न की पुत्री हुई। षष्टम भद्रा के साथ, जो दृष्टकेतु की पुत्री हुई। सप्तम लक्ष्मणा के साथ, जो बृहस्पति की पुत्री। और अष्टम जाम्बती के शाम के पुत्री। इस प्रकार जो है भगवान की 8 जो है पटरानियों का वर्णन इस प्रकार आया है। कहते हैं परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, आपने यह तो बताया कि जथा तो भगवान भौमो ये न चास्त्रियः, तो मैंने तो और सुना है कि भगवान की बहुत सी जो है पटरानियां, इनके बारे में आप बताइए। और यह बता दीजिए कि भौमासुर ने राजकन्याओं को कैद रखा था, भगवान ने भौमासुर को क्यों और कैसे मारा था? सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और इंद्र के स्थान मणि पर्वत को छीन लिया, तब इंद्र के कहने पर भगवान सत्यभामा को गरुड़ पर बैठा करके प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। प्राग ज्योतिषपुर गगन में प्रतिबिंबित अनेक पर्वतों तथा चारों ओर स्थापित तोप आदि शास्त्रों से दुर्गों और जल अग्नि वायु से दुर्गम था। भौमासुर ने सोचा कि जब हमको 16,108 हो जाएंगी तभी एक एक साथ विवाह करूंगा, लेकिन 16,100 होने पर ही मार दिया गया उसका। यही बताती, इसके कहानी को आप बता दीजिए, कथा को बता दीजिए। भगवान ने अपनी गदा प्रहार से सबको तोड़ डाला, नगर के परकोटों को गदा से तोड़ डाला और जोर से शंख ध्वनि की। ध्वनि से मोर गए जिसके 5 सिर थे, वह जल के भीतर सो रहा था, उसकी नींद टूट गई। भगवान ने उसके मुखों के बाणों से भर दिया। वह तेजस्वी महावीर था। भयानक युद्ध के बाद चक्र से उसके 5 सिरों को काट दिया गया। उसके मरने के बाद उसके 7 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, विमावशु, वसु, नवस्वान और अरुण भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्रों से वार करने लगे। घोर संग्राम के बाद भगवान ने सबका प्राणाम तो कर दिया। अंत में पृथ्वी का पुत्र भौमासुर विशाल सेना लेकर भगवान के ऊपर शस्त्रों की वर्षा करने के लिए आ गया। गरुड़ पर सवार भगवान ने उसके सारे अस्त्रों को काट दिया। गरुड़ जी ने अपने पंखों से उद्यमान स्पर्णेन पश्चाताम गजान हाथियों को मारने लगे। भौमासुर ने गरुड़ पर एक अमोघ शक्ति चला दी। अंत में घोर संग्राम हुआ। भगवान ने भौमासुर का सिर काट दिया। उसका सिर धरती पर गिरते ही
ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे और भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तदंतर पृथ्वी ने आकर के 2 कुंडल, वैचंदी माला, वरुण का चक्र और महामणि भगवान को देकर के स्तुति करने लगे। वह पृथ्वी जो है भगवान की स्तुति करती है कि नमस्ते देव देवेश संचक्र गदाधर भक्ते च पात्रपाय परमात्मा नमस्तुते नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय दिव्याय प्रणबोधाय ते नमः। पृथ्वी द्वारा स्तुति किया भगवान का। तो भगवान ने दुर्ग में कैद 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करा दिया, जिसको भामासुर ने कैद करके रखा था। भगवान ने उनसे कहा कि ऐसा करो, हे कन्या, आप साक्षात देवी स्वरूपा हो, आप लोग ऐसा करो कि आप अपने अपने देश को चली जाओ। सभी कन्याएं बोली कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सबको जानते हैं, लेकिन दुनिया वाले तो हमारे ऊपर दोष लगा देंगे। हम लोग जेल में बंद रहे तो हमें क्या अपनाएंगे क्या? आप ही हमारी नैया पार करेंगे। अच्छा होगा भगवान, आप मेरा कोई उपाय तो कर दीजिए। हे राजन, परीक्षित भगवान की प्रत्येक जो वह 16,100 जो भामासुर कन्याओं को अपने घेरे में रखा हुआ था, उन सबके आग्रह अनुनय विनय को सुन करके भगवान ने कहा कि चलो ऐसा है, जब आप लोग को लांछना का डर लग रहा है तो चलो हम जो है ऐसा वचन देता हूं, तुम हमारे संरक्षण में रहो। इस प्रकार भगवान के साथ में वह 16,100 जो कन्या थे उनके सानिध्यता को प्राप्त कर ली। इस प्रकार और 8 हुआ जो रानी रही, तो 16,108 भगवान की वह जो है पटरानियां हुई। सुखदेव भी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान की प्रत्येक पत्नी ने जो वह थी 8, उनके बारे में पहले जान लो। सबके 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी के प्रद्युम्न हुए, 4 देश में स्वदेश में पराक्रमी, चारुदेह, सुचाक्र, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारु और चंद्र। सत्यभामा के भानु, शुभान, स्वमणि, प्रभानु, भानुभान, चंद्रभान, वृद्धभान, अतिभान, श्रीमान, अप्रतिभानु। जामवती के शाम, समित्र, पुरजित, सत्यजित, सहस्त्राजित, विजय, चित्र, केतु, बाशमान, दविश और क्रतु। सत्या के वीर चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंको, बसो, कुंती। कालिंदी के श्रुत, कवि, वृक्ष, वीर, शबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सुमेरु। लक्ष्मणा के प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रभ, उधर, महाशक्ति, शाभोज और पराजित। मित्रबिंदा का वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्णन, नाद, महास, पावन, प्रणी और स्तुति। और भद्रा के संग्रामजित, भ्रसेन, सूर्यप्रहन, अरित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्य हुई। इस प्रकार जो है भगवान की जो 8 जो पटरानी, उसे सबके 10 पुत्र हो गए। प्रद्युम्न का विवाह मायावती यानी रति के अलावा भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मती से हुआ। रुक्मी अंदर से द्वेष मानता था, लोक लाजस नहीं को त्याग दिया। इस प्रकार जो है आगे का वर्णन आया है। कहते हैं कि भगवान का प्रचार प्रसार यहाँ पर चलते रहा। भगवान अपनी लीलाएं जो है और आख्यान आगे का प्रारंभ की अपनी लीला जो है और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। छोटी सी कथा के बाद हम लोग कथा को विश्राम देंगे, फिर कथा को कल किया जाएगा। श्री शोकवाच एकादो पद्मतम राजन जगमोदक कुमारकाः विहर्तुम शांब प्रदम चारो भानोदयायः। हे राजन, आपने तो भगवान के इन लीलाओं का दर्शन कराते हुए बताया कि उनका 16,108 पटरानियां रही, बहुत अच्छी बात है। हे राजन, एक समय शाम प्रदम, चारों, भानु और गद्द आदि जादव कुमार मिलकर उपवन में विहार करने गए। तब वे प्यार से व्याकुल हो जल की खोज करते समय एक कुएं में एक पहाड़ को गिरगिट को देखा। ध्यान से समझेंगे। उसे कुएं से निकालने का प्रयास करने लगे। जब निकालने में असमर्थ हुए तो श्री कृष्ण भगवान से कहा कि भगवान ने वहां जाकर बाएं हाथ से ही बाहर उसको निकाल दिया।
श्री कृष्ण के कर कमल का स्पर्श होने से तुरंत ही वस्त्र आभूषणों से युक्त एक दिव्य तुल्य दिव्य पुरुष बन गया। श्री कृष्ण ने पूछा कि भाई आप कौन हो और यह गिरगिट शरीर आपको कैसे मिला? मैंने तो तुम्हें निकाल दिया। तो बोला कि स उत्तम श्लोक कराभिष्टो बिहार सद्य कृपा स्वरूपम। वह मृग बोला, यानी जो गिरगिट बोला कि मृगो नाम नरेंद्रो हमें तच्छा को तनयम प्रभो दाने क्वाबाक्रामाय सो जदि ते कर्णस्पृगम। हे प्रभु, मैं इच्छा को पुत्र मृग नामक राजा हूँ। दानियों की गणना के समय कभी आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। मैं बहुत बड़ा दानी। मृग ने कहा कि हे प्रभु, आकाश में जितने तारे हैं ना, पृथ्वी पर जितने धूल कण हैं और वर्षा में जितनी पानी की बूंदे हैं, मैंने उतनी गाय दान कर दी थी। और ऐसा हुआ कि कहते हैं कि हे प्रभु, एक दिन क्या हुआ, किसी ब्राह्मण की गाय बिछुड़ करके हमारी गायों में आकर के मिल गई और हम ब्राह्मण को गौ दान दिया था और मैंने वह अनभिज्ञता में किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। हमें क्या पता था कि उस ब्राह्मण देवता को जो दान किया गया गाय है हमारे ही जो है गौशाला में आ गया। मैं अज्ञानता बस उसको भी दान कर दिया पुनः। जो ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था तो गाय बोला, यह गाय तो मेरी है, गाय को दान में लेकर आया हूँ। दोनों लड़ते झगड़ते मेरे पास आ गए। वो बोला मेरा गाय है और दूसरा ब्राह्मण को मैंने दिया था वो बोला मेरा है। मैंने दोनों को खूब समझाया, 1,00,000 गायों के देने को कह दिया, परंतु दोनों उसी गाय को ले जाने के लिए आए रहे। गाय का स्वामी गाय को लेकर के जा चुका था। दूसरा ब्राह्मण 1,00,000 गाय लेने को भी राजी नहीं हुआ। कहते हैं इसी विवाद में समय आने पर मृत्यु को प्राप्त करके मैं जमराज के पास पहुंचा। जमराज बोले कि पहले शुभ कर्मों का फल भोगोगे तब अशुभों का। मैंने अशुभ कर्म का फल पहले भोगने को कह दिया उसको कि नहीं, मैंने जो गलत किया उसका फल हमें भोगना चाहिए। तो जमराज ने मुझे नीचे भेज करके बताया कि जाओ तुम जो है गिरगिट की जोड़ी को प्राप्त कर लो। और उसी वजह से मैं गिरगिट बन करके कुएं में गिरा पड़ा रहा और आप अपने हाथों से निकाल करके मुझे तार दिया। उसी के चलते मैं जो है उस कूप में अंधकार में पड़ा था। हे प्रभु, ब्राह्मण का धन विष से भी घातक होता है। आपने मेरे पर बड़ी कृपा की। मैंने तो गलती हुई कर दिया कि मैं जो गौ का दान किया था उसी गाय को फिर दान दोबारा कर दिया। नृग ने कहा कि देव देव जगन्नाथम गोविंद पुरुषोत्तमम नारायणम ऋषिकेश पुण्य श्लोका चतुराय। कहते हैं नारायण दान के 6 अंग है, भावना, दाता, प्रतिगृहता, थल, देश और काल। मैं सबका पालन करते हुए दान की वस्तु को मैंने पुनः दान कर दिया गौ का, जिसका परिणाम हुआ और आपने मुझे उससे उबार लिया। श्री कृष्ण की कृपा से आनंद हो गया। इस प्रकार बलराम जी का और गोपियों का इस बार मिलन और भगवान के रूप का दर्शन आगे के लिए होते चलता रहा। आगे इस प्रकार भगवान अपनी लीला का प्रदर्शन किए हैं। कहते श्रीदेव राजा कि नरकस्य सखा कश्चित् देवो नाम वानरः सदैव सजीवा सोऽथ भ्राता महेंद्र शबरीवान। हे राजन, देवद भौमासुर का सखा सुग्रीव का मंत्री तथा महेंद्र का भाई था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। अपने मित्र भौमासुर की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह द्वारका की स्त्रियों को उठा ले जाता और दूषित कर देता था। एक दिन बलराम जी ने उन स्त्रियों पर पेड़ पत्थरों की वर्षा करने लगे। द्वंद्व युद्ध होने लगा। बलराम जी ने उसे सुनंदन नाम के मुसल से उसकी हंसली पर प्रहार करके उसे मार दिया। हे राजन, उधर दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को जाम्बती पुत्र शाम ने स्वयंवर से हरण कर लिया। उस पर कौरवों ने युद्ध करके उसे बंदी बना लिया। नारद जी ने श्री कृष्ण को समाचार बताया।
श्री कृष्ण युद्ध की तैयारी करने लगे। बलराम ने कहा युद्ध ठीक नहीं है। वे कुछ बड़े बूढ़ों के साथ हस्तिनापुर गए और एक बगीचे में ठहर गए। इसी कहानी को जो है अंत आज तक कहता करने उद्धव जी ने हस्तिनापुर सभा में जाकर कहा कि बलदेव जी आए हैं। भीष्म धृतराष्ट्र द्रोण ने जब यह सुना तो कौरव सभी मांगलिक वस्त्र लेकर स्वागत के लिए बलदेव जी के पास आ गए। स्वागत के बाद बलदेव जी ने कहा कि तुमने मिलकर के अकेले शाम को जीत करके बांध लिया है, इसे हमने मेल बना रहे इसलिए सह लिया। बलदेव जी ने ऐसे वचनों को सुन करके कौरव भी क्रोधित होकर कहने लगे, जैसे सांपों को पिलाया गया दूध पिलाने वाला के लिए ही दुखदाई होता है, इसी प्रकार जादव भी हमसे ही छत्र चमर आदि राज चिन्ह जो हमने ही उनको दिया, हमारे दया से बड़े जादव आज हमें आंख दिखाने लगे हैं और आज्ञा दे रहे हैं। हंस हंस कर कहने लगे, देखो तो सही, कहीं सिंह के भाग्य को मेघा छीन सकता है। उनकी बातें सुनकर बलराम जी क्रोधित होकर कहने लगे कि सत्य है कि जिनको अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है वे शांति नहीं चाहते। उनको सही रास्ते पर लाने का एक और एक मात्र उपाय है समझाना, दंड देना, जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का उपयोग होता है। सारे जदवंशी जो युद्ध की तैयारी कर रहे थे बोला कि मैंने तो रोका था और ये मेरे गाले पकड़े भला बुरा करें, ऐसे कह करके जो है बलदर हलदर के अग्रभाग से हस्तिनापुर को उखाड़ कर गंगा में डालने के उद्देश्य से खींचने लगे। जब कौरवों ने देखा कि नगर गंगा में मिल रहा है तो शाम के साथ लक्ष्मण को आगे करके बलराम जी के पास आकर प्रार्थना करने लगे, हे समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भगवान, हे अविनाशी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, हम आपके शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। उन सबकी प्रार्थना सुनकर बलराम जी ने सबको अभय मुक्त कर दिया। दुर्योधन ने लक्ष्मण के साथ दहेज में बहुत सा सोना, हाथी, दास दासियों को देकर विदा किया और द्वारका में आ गए और सभी हर्ष से मगन हो गए। प्रेम से बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। आरती दया के लिए एक बार कर तल कर दे नाम गावत हरे